नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे शो करियर टॉक विद सब्जेक्ट मैटर के 15वें एपिसोड में। आज का एपिसोड कुछ अलग होने वाला है। आज तक हम ये जानते आए हैं कि कैसे एक अलग अलग डोमेन में करियर प्रोस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर किया जाए, लेकिन आज हम ये सीखेंगे कि काम कैसे किया जाए, कैसे एवरेज स्टार्ट से जीरो से शुरू करके संघर्ष में तपते हुए सफलता तक कैसे पहुंचा जाए। ये संघर्ष और सफलता की कहानी समझाने के लिए आज हमारे साथ एक लेजेंड मौजूद है, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, डॉक्टर पवन अग्रवाल जी। सर की ऑर्गेनाइजेशन द मुंबई डब्बा वाला लगभग 132 साल पुरानी है। डॉक्टर अग्रवाल किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सर को न सिर्फ इंडिया में बल्कि ग्लोबली रिकॉग्निशन हासिल है। जो भी अपनी आंखों में सपने लिए एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, वो सर को जानते ही हैं। सर उन सबके लिए एक रोल मॉडल है। मुझे यकीन है कि आप सब मुंबई डब्बावाला के बारे में जानते होंगे, चाहे वो आपने मूवीज में देखा हो या न्यूज़पेपर की सक्सेस स्टोरीज में। हर कोई इसके बारे में जानता है। मुंबई डब्बावाला रोज लगभग 2 लाख लोगों को लंच बॉक्सेस डिलीवर करते हैं, जिसमें 60 से 70 किलोमीटर की एवरेज ट्रैवलिंग रहती है। ये रोज लोगों तक सिर्फ खाना नहीं पहुंचाते, बल्कि प्यार, भरोसे और परंपरा में बांधे रखने में यकीन रखते हैं। इसीलिए शायद लगभग सिर्फ 5,000 की वर्कफोर्स होने के बावजूद 1 करोड़ 60 लाख ट्रांजैक्शंस में सिर्फ कभी कभी एक गलती होती है। इनकी ऑर्गेनाइजेशन की एक्यूरेसी 99.99% है। इसीलिए सर की ऑर्गेनाइजेशन को 6 है। तो चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर पवन अग्रवाल जी का, जो आज हम सबको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने का मूल मंत्र देंगे। हम जानेंगे इनके पैशन, कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी की कहानी इन्हीं की जुबानी। अब मैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर करियर सर्विसेज की डायरेक्टर मैडम मिसेस एमलता गौतम जी का स्वागत करती हूँ और मैम से अनुरोध करती हूँ कि वो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। ओवर टू यू मैडम। थैंक यू आकांक्षा। सबसे पहले पवन जी का बहुत बहुत स्वागत। बहुत अच्छा लगा, बरसों बाद ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिल रहा है जो ये हमें अपनी जुबानी बता सकते हैं कि किस तरह से मेहनत करके हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बड़ी बड़ी डिग्रियां, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, पीएचडी, डॉक्टर, इंजीनियर बन के ही हम अपने कैरियर को ऊंचाई तक ले जा सकते हैं, बल्कि हम एक दिशा में अगर मेहनत करें तो हम कहीं ना कहीं अपने कैरियर को अचीव कर सकते हैं और छोटे से बहुत ऊंची छलांग भी लगा सकते हैं। थैंक यू पवन जी फॉर ज्वाइनिंग आवर सेशन। हमें बेहद खुशी होगी अपने इस प्लेटफॉर्म पे आपको स्वागत करते हुए। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ देना चाहूंगी कि ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का एक प्लेटफॉर्म है, जिसके थ्रू आप करीब करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा जो हमारे जॉब सीकर हैं उनसे जुड़ सकते हैं, आपको वो सुन सकते हैं। ये जो आपका वीडियो है ये हमारे यूट्यूब चैनल पे रहेगा और हमारे जितने भी जॉब सीकर रजिस्टर्ड है वो कभी भी किसी भी समय आपके इस वीडियो को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, आपसे प्रेरणा ले सकते हैं। मैं ये भी बताना चाहूंगी कि भारत सरकार ने ऑल ओवर इंडिया के अंदर 400 मॉडल कैरियर सेंटर को अप्रूव किया है, जो कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस के अंडर में काम कर रहे हैं अक्रॉस इंडिया। और उनमें से हमारे पास महाराष्ट्र में भी बहुत सारे कैरियर सेंटर्स हैं, जिसमें से एक आपका जो गोदरेज विलेज है उसमें कार्यरत है, और एक हमारा जो आपकी यूनिवर्सिटी है उसमें कार्यरत है। तो आपकी नॉलेज में अगर कोई भी बच्चा जॉब की तलाश कर रहा है और श्रम विभाग के साथ और एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के साथ जुड़ना चाहता है तो मॉडल कैरियर सेंटर जा करके अपने आप को रजिस्टर कर सकता है। यहाँ पे मिलने वाली सारी सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम बच्चों करियर काउंसलिंग से लेकर के प्लेसमेंट तक की जितनी सर्विसेज हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। मैं ये भी बताना चाहूंगी कि आपके इस प्रोग्राम को हमारे 2 ऑफिसर भी ज्वाइन किए हुए हैं, जो कि अपने प्रमोशन की लाइन में है और फ्यूचर में सब रीजनल एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर्स के तौर पे प्रमोट होंगे। वो भी आपसे प्रेरणा लें और अपने जो हमारे जो जॉब सीकर उनके पास आएंगे आगे आने वाले समय में या अभी भी आते हैं, उन्हें भी आपसे रूबरू कराएं, बताएं कि किस तरह से एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 9 to 5 की जॉब ही की जाए। थैंक यू पवन जी। मैं चाहूंगी कि आप अपना सेशन स्टार्ट करें और हम सब लोगों को अपने
जो विचार है, अपने जो एक्सपीरियंस है, वो उससे लाभान्वित करें। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, धन्यवाद देता हूं आप सभी को कि आपने मुझे आज ये मौका दिया, जबकि आज मुंबई में नहीं था मैं। आई एम ट्रैवलिंग टू जमशेदपुर और यहाँ मेरा सेशन है टाटा स्टील में 4 बजे, और ये दोपहर का समय मुझे मिल गया और मैं आज आपके सामने खड़ा हो पा रहा हूँ, तो रियली मेरा भी सौभाग्य है। और मैं वैसे भी नेशनल स्किल से दिल्ली मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, और मेरा सौभाग्य है कि मैं जब प्रधानमंत्री जी ने 100 ब्रांड एम्बेसडर चुने थे स्वच्छ भारत के, उनमें से मैं भी एक हूं, तो बहुत करीबी से काम कर रहा हूं। और यकीन मानिए, सारे लिसनर सुनने वालों को मैं यकीन देता हूं दोस्तों, अभी करीबन 45 मिनट मेरे पास है। 45 मिनट्स में मैं आपकी जिंदगी नहीं आपकी सोच बदल दूंगा, ये मेरा दावा है और वादा भी है। इसका कारण है कि जो मैम ने कहा कि मुंबई के डिब्बे वाले, शायद पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं कि जो डिब्बे वालों को नहीं जानता है, बिल्कुल जानता है, लेकिन फिर भी कई लोगों को कुछ बातें पता नहीं है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि डिब्बे वाला डिब्बा डिलीवर करता है, खाना बनाता नहीं है। हम लोग क्या करते हैं ना, सुबह आपके घर से डिब्बा उठाते हैं और ऑफिस में पहुंचाते हैं, और लंच के पहले और लंच के बाद खाली डिब्बा फिर घर पहुंचा देते हैं। सिंपल 2 डिलीवरीज। और 132 साल से काम हो रहा है मुंबई में निरंतर, और ये खुद एंटरप्रेन्योर है। ये कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, ये एंटरप्रेन्योर है, अपने बिजनेस का, अपने डिब्बे के डिलीवरी का खुद मालिक है। दोस्तों बोलते हैं ना वो, ऑर्डिनरी पीपल बट वर्किंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली। कैन इमेजिन दिस। अब आप लोग जानना चाहेंगे कि डिब्बे वाला मुंबई में डिब्बा देता है, आप मुंबई में डिब्बा क्यों नहीं उठाते हो? 2 कारण है। एक तो मुंबई में लोकल ट्रेन में ट्रैवल करते हैं आप लोग, जो मुंबई में रहते हैं, वो बहुत भीड़ होती है, तो आपको डिब्बा ले जाना असंभव है। दूसरा, लॉन्ग रेलवे रूट, 60-70 किलोमीटर ट्रैवलिंग, मतलब इतना ज्यादा ट्रैवल करना ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और 3 घंटा लगता है। मान लो ऑफिस में 9 बजे पहुंचना है, तो आप सुबह 6 बजे निकलोगे, और इसके बावजूद आपको अपना डिब्बा खुद ले जाना है, तो आपके बीवी को 5 बजे खाना बनाना है। हमारा मुंबई हस्बैंड नहीं चाहता है कि मेरी बीवी 5 बजे खाना बनाए, बिकॉज मुंबई हस्बैंड लव इज वाइफ, फैक्ट है ये। बट फिर भी, और इसी कारण से डिब्बे वाला डिब्बा ले जाता है। दोस्तों मेरा कहने का मतलब क्या है, बाय डिफॉल्ट बट दे स्टार्टेड टू डिलीवर टिफिन। मैं आपको शेयर करता हूं मेरा पीपीटी, यदि आप देखेंगे कि दोस्तों जस्ट मैं शेयर करना चाहूंगा आपसे कि हाउ डिब्बा वाला डिलीवर लंच बॉक्स। और हम लोग ये जब डिलीवरी करते हैं दोस्तों, तो हमारे मुंबई में ये आपको तो पता है कि हाउ आवर टिफिन सर्विस इज डिलीवर्ड, मतलब बखूबी। और चालू करके देख लेंगे, और आप खुद देखोगे कि हम क्या बोलते हैं, मुंबई मास्टर ऑफ लॉजिस्टिक सप्लाई चेन, जबकि इनको लॉजिस्टिक का सप्लाई चेन का मीनिंग नहीं पता है, इसके बावजूद दे आर द मास्टर ऑफ सप्लाई चेन। और दोस्तों मैं, जब आप सुनना चाहोगे कि व्हाट इज द क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर, कि व्हाट आई विल टेक गिव यू सम गिव अवे टेक अवे। दोस्तों पैशन, कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी। सुनना चाहोगे कि मुंबई का डिब्बे वाला 132 साल से डिब्बा दे रहा है, 132 ईयर कंसिस्टेंटली। दोस्तों बहुत बड़ी बात है जब कोई बंदा या कोई ऑर्गेनाइजेशन 132 साल से निरंतर चल रहा है। हमने अभी भी हमारे आजादी का अमृत महोत्सव मनाया, मतलब 75 साल से हम आजाद है। कितने गौरवान्वित बात है, हमें भी गौरवान्वित होता है जब हम लोग बोलते हैं कि बॉस 132 साल से निरंतर डिब्बा दे रहा है। 100 साल से सर के ऊपर देता था, आज भी सर के ऊपर डिब्बा उठाता है। कैन इमेजिन दिस, मतलब कितनी बड़ी बात है, और वो भी विथ 100% एग्जीक्यूशन। दोस्तों 132 साल में ऐसा आज तक नहीं हुआ
कि सिंगल टिफिन नॉट डिलीवर्ड, 100% डिलीवरी, 100%। किसी डिब्बे वालों को हम बोलते हैं कि यार आप लोग एक डिब्बा अनडिलीवर होता नहीं है, ऐसा कैसे होता है? पता है, जब वो बोलता है सर एक डिब्बा नहीं दूंगा तो मेरा कस्टमर बाहर खा लेगा, लेकिन मान लो उसी दिन मेरे कस्टमर के बीवी ने अपने डिब्बे में मेडिसिन रखी है और उसी दिन मैंने नहीं दिया और मेरे कस्टमर कुछ हो गया, तो जिम्मेदार कौन? डबल बोलता है जिम्मेदार मैं। दोस्तों, मेरा बताने का मकसद क्या है? इन एंटरप्रेन्योरशिप, in your business, you should not speak 99%, you should speak 100%. 100%. Don't speak 99%, never 100% because you deserve for that. हम उसके लायक हैं। जब बॉस यू डिजर्व करते हो तुम, तो बॉस आपने दोस्तों काम करना चाहिए 100%। 100%। मैंने कहा कि डिब्बे वाला, आपको बता दूं चाहे तो मैं, कि हमारे मुंबई में हमारा कस्टमर सुबह 6 बजे घर से निकलता है, 9 बजे ऑफिस पहुंचता है और 9 बजे डिब्बे वाला घर आता है और डिब्बा उठा के लंच के पहले पहुंचा देता है। मतलब हमारे कस्टमर को अपने घर पर माँ हो, बीवी हो, बहन हो, उनको 5 बजे खाना बनाने की जरूरत नहीं है, वो 8 बजे 9 बजे खाना बनाते हैं। मतलब वी गिव सर्विस टू कस्टमर फॉर देयर कन्वीनियंट, नॉट फॉर देम, फॉर देयर फैमिली। परिवार को भी आराम मिले, परिवार को भी अपनी सुविधा अनुसार काम करने का मौका मिले। मतलब दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। वी नॉट ओनली टेक केयर ऑफ कस्टमर, वी टेक केयर ऑफ कस्टमर फैमिली ऑल्सो। और आप देखेंगे अगला मेरा एक्यूरेसी। दोस्तों 132 साल में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि सिंगल टिफिन इज रॉन्गली डिलीवर्ड, इम्पॉसिबल। 100% डिलीवरी टू द राइट कस्टमर, राइट, ऑलवेज ऑलवेज। मैंने कहा अपने डब्बे वाले को, यार हम लोग कभी रॉन्ग डिलीवरी नहीं करते हैं। पता है डब्बा वाला क्या बोलता है? सर मैं अपने कस्टमर को उसके खुद के बीवी का खाना देना चाहता हूं, किसी पड़ोसन का नहीं। कैन इमेजिन दिस? मेरे पापा बोलते थे जिसके बॉस सच्चे होते हैं उसके सारे काम अच्छे होते हैं। Am I right? What I mean to say, boss, when you become entrepreneur, when you are doing any work, you should feel ownership. You are the owner of your business, you are the owner of your work, owner of your work, and that's the reason we always work accurately. और पता है दोस्तों ये क्यों होते हैं? समर्पित भाव, डेडिकेशन। इनके समर्पित भाव है, 100% समर्पित है अपने कस्टमर के प्रति, अपने काम के प्रति। और दोस्तों ये तो आप तो जानते हैं, टाइमली डिलीवरी। इफ यू गो एंड सर्च इन गूगल इन टाइम, ऑन टाइम डिलीवरी, you will find one of the top, Mumbai Dabawala. Despite Mumbai Dabawala delivery depend on local train may not runs on time, Dabawala always on time. मैंने बोला यार ट्रेन doesn't comes on time, how we are in time? पता है क्या बोलता है मैम? वो बोलता है सर आई एम नॉट रेलवे मिनिस्टर, आई कैनॉट चेंज ट्रेन सिस्टम, आई कैन चेंज माई सिस्टम। पता चला दोस्तों, this is the dedication to your work, this is your passion and commitment. हम लोग क्या करते हैं? I'm sorry, it may not be you and me, मैं नॉर्मल बात कर रहा हूं, कोई अदरवाइज ना ले। हम लोग क्या करते हैं? सिस्टम को कोसते हैं। मैं एजुकेशन में हूं, एजुकेशन सिस्टम इज नॉट गुड। भारत सरकार है, कंपनी है, परिवार को हम लोग कभी कभी सिस्टम को कोसते हैं। दोस्तों दिस इज नॉट गुड। माय मैसेज इज व्हाट ऑन दिस पॉइंट, यू कैनॉट टीका टिप्पणी नहीं करे सिस्टम को, या तो सिस्टम को फॉलो करे या सिस्टम को बदलने की ताकत रखे। यस, है ना? आज चाय वाले प्रधानमंत्री बन गए, क्या बात है। एक समय पर न्यूज़पेपर डिलीवर करने वाला बॉय, एक बच्चा राष्ट्रपति बनता है, एपीजे अब्दुल कलाम। या मैंने कहा चाय वाले आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी। दोस्तों आप कई योद्धाओं को याद करोगे ना, तो आपका अंदर का एंटरप्रेन्योरशिप जगेगा।
because you are capable and you deserve for entrepreneurship. You deserve for that. तो आपको ऐसा काम करना है, and for that purpose you should work on time. हमारा स्लोगन है in time, on time, all the time. Imagine this. Not केवल timely, every time your performance should be always on time. क्योंकि यदि समय का रिस्पेक्ट या ध्यान नहीं रखोगे तो समय वाला ध्यान कैसे रखोगे? नंबर 2, सपोज यू आर एक्सेलेंट बट योर परफॉर्मेंस नॉट इन टाइम, इट इज यूजलेस. इट इज यूजलेस. 12:30 का समय है आज के लेक्चर का. सॉरी दोस्तों, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं. मैं आकांक्षा जी से 12 बजे से टच में हूं. हमने 12:20 को ड्राई रन किया. क्यों? इतने लोग सुनेंगे, एंड इफ आई एम नॉट इन टाइम, इट इज यूजलेस. So please remember, if you are excellent, your performance should be in time. Number 2, हम लोग क्यों करते हैं दोस्तों? एक ही कारण है, complete customer satisfaction. उठते बैठते सोते जागते एक ही हमारा मकसद है. क्या है वो? कस्टमर. That's it. मतलब हम लोग चाहते हैं in time, on time, we should make customer. हमारे 2 प्रिंसिपल है, वर्क की वर्शिप, कस्टमर इज गॉड. दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, अच्छा लगेगा कि डब्बावाला स्टार्ट इन 1890. पता है कैसे स्टार्ट हुआ? इन 1890. आप तो मुंबई का नक्शा आइए, ये मुंबई का पिक्चर आपको बता रहा हूं मैं. आप तो जानते हैं मुंबई बहुत छोटा गांव था. मेरे दादाजी बोलते थे 3.5 गांव का मुंबई था. गिरगांव, नायगांव, माझगांव, बचावा, आधा गांव. और 1890 में हम ब्रिटिशर्स का समय था, तो एक ब्रिटिशर खाना खाने घर पर जाता था, वापस आता था, 3 घंटे ही वो स्पेंडिंग. और तो हमारे फोटो में देख रहे बग्गी थी, कोई गाड़ियां नहीं थी. बैलगाड़ी, बग्गी, घोड़ा गाड़ी, साइकिल, ऐसा था. तो ब्रिटिशर बग्गी में जाते थे, आते थे. तो उस बंदे ने देखा कि हाँ यार, तो मिस्टर महादू हाउजू बच्चे, द मैन हु स्टार्टेड दिस बिजनेस डब्बावाला, उन्होंने ब्रिटिशर को संपर्क किया. सर आप घर पर जाते हो, वापस आते हो, 3 घंटा स्पेयर करते हो, मैं आपका डिब्बा लेके आऊं, 2 घंटा आपका बचेगा. ब्रिटिश वॉज वेरी हैप्पी, बोलता बहुत अच्छी आइडिया है. फ्रॉम दैट डे डब्बावाला बिजनेस स्टार्टेड. इसका मतलब 1890 में एक डब्बावाला, एक कस्टमर. आज आप देखोगे 5000 डब्बावाला डिलीवरिंग 2 लाख डिब्बे. दोस्तों 5000 डिब्बे वाले 2 लाख डिब्बे दे रहे हैं. इसका मतलब एक बंदा 40 डिब्बा कैरी कर रहा है. दोस्तों 40 डिब्बा, आउटसाइड कंटेनर, इनसाइड कंटेनर, फूड बास्केट, टोटल 40 डिब्बों का वजन कम्स टू 650 kg, एंड दैट टू बाय ट्रैवलिंग 60-70 किलोमीटर. बड़ी बात है यार. रिटर्न जर्नी 120-40 किलोमीटर, 140 किलोमीटर उस भीड़ वाली ट्रेन में जिसमें आप लोग खालियां चलना मुश्किल है, ये बंदा कैरी कर रहा है. क्या है ये? नशा है, जुनून है, करना है. और दोस्तों इसके प्रति उसको 9 घंटे समर्पित है. 9 घंटे आपको बताऊंगा मैं, एक स्लाइड जो आप समझोगे हाउ दे वर्क. इनका स्ट्रक्चर है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ये सारे आपको मालूम है. मुकादम. मुकादम माने दोस्तों ग्रुप लीडर, सुपरवाइजर. मतलब जब एक ग्रुप में 10 लोग होते हैं तो वो 10 लोगों में एक मुखिया होता है, वो पूरे ग्रुप को मैनेज करता है. अब देखिए स्क्रीन, मेरा स्क्रीन आप देख रहे होंगे, मुंबई का लोकल ट्रेन. दोस्तों आपको बता दूं, हमारे मुंबई में 3 ट्रेन है, मोनो ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, लोकल ट्रेन. बट मुंबई डब्बावाला कैन ट्रेवल ओनली बाय लोकल ट्रेन, बिकॉज डिब्बावाला कैन ट्रेवल ओनली बाय लगेज कंपार्टमेंट. मोनो ट्रेन में, मेट्रो ट्रेन में लगेज कंपार्टमेंट नहीं होता है. कैन इमेजिन दोस्तों, हमारे मुंबई में केवल डब्बा वाला नहीं दोस्तों, हमारे मुंबई में डब्बा वाला, पेपर वाला, दूध वाला, मच्छी वाला, भाजी वाला, फूल वाला. ओह माय गॉड, कितने लोग ट्रैवल करते हैं. अभी कुछ महीने पहले हमारे मुंबई के पेपर में खबर आई, मेट्रो ट्रेन चल रही है, 1 लाइन, 2 लाइन. और पता है बड़े अक्षरों में आया कि मुंबई के मेट्रो ट्रेन में 3.5 लाख लोग सफर कर रहे हैं. बड़ी खबर आई. पता नहीं दोस्तों सबको पता है क्या नहीं, लेकिन मैं आपको खबर देना चाहूंगा, जिस लोकल ट्रेन में डब्बे वाले जाते हैं
मुंबई के लोकल ट्रेन, पता है रोज कितने लाख लोग सफर करते हैं? 80 लाख, 80 लाख, 8 million people traveling every day. Oh my God, इतनी तो आबादी नहीं होती यार। मैं आपको पिक्चर बताऊंगा कितनी भीड़ होती है, आपने टीवी पर देखा भी होगा। एनीवे, मैं आपको एक डिब्बे वाला पूरे 9 घंटे कैसे काम करता है ये आपको बताऊंगा। सही में दोस्तों, आप मतलब बोलते हैं ना, आपकी आंखें नम और चकाचौंध हो जाएंगी और आपको ताज्जुब लगेगा, इज इट हाँ यार, दिस इज द वे ऑफ एंटरप्रेन्योर। आई एम सॉरी, आई एम नॉट डोमिनेटिंग, बट मैं बता रहा हूं। तो मैं शुरू करता हूं। आप देख रहे हैं मेरे राइट हैंड में एक जो डिब्बे वाला दिख रहा है आपको दोस्तों, ये बंदा 40 डिब्बा उठाएगा। अब 40 डिब्बा, 40 कस्टमर पूरे मुंबई में काम कर रहे, एक बंदा तो देगा नहीं, तो पता है क्या करेगा वो? 40 डिब्बे कलेक्ट करके वो नियरेस्ट स्टेशन पे छोड़ देगा, विले पार्क। क्यों? यहाँ पर 12, 15, 20 डब्बे वाले 50 डब्बे और आएंगे। टिफिन और रिसॉर्टिंग, अपने रिसॉर्टिंग, इस बंदे को बोला जाएगा 40 डिब्बे विले पार्क से दादर लेके जा, वो दादर छोड़ देगा। फिर वहां पर सॉर्टिंग होगा, रिसॉर्टिंग होगा, लोडिंग अनलोडिंग होगा, फिर उसको बोलेंगे 40 डिब्बा दादर से ग्रैंड रोड लेके जा, फिर सेम उतरेगा चढ़ेगा, फिर उसको बोलेंगे 40 डिब्बे चर्चगेट लेके जा। ओ माय गॉड दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा और आपने इसको याद रखना है कि लोगों को क्या लगता है, डिब्बे वाला कलेक्ट टिफिन, डिलीवर टिफिन। नो मैन, throughout the day, double line, collection, delivery, loading, unloading, coding, decoding, sorting, resorting, and that too overcrowded local train, heavy weight on his head, railway route. क्या है दोस्तों? I'm not praising them, I'm presenting them. आप और हम उससे ज्यादा काम करते होंगे, ऐसे नहीं करते होंगे। मेरा मैसेज क्या है? माय डियर फ्रेंड्स, वी आर ऑल इन कंफर्ट जोन। हम अपने सुर काम कर रहे हैं। हाँ देखिए, आप और हम बैठ के आराम से, मैं आराम से एसी में खड़े होकर लेक्चर दे रहा हूं, कितने कंफर्ट जोन में। इसके बावजूद इफ यू आर नॉट हैप्पी, आई एम सॉरी, ये अच्छी बात नहीं है दोस्तों। मेहनत करनी है, मेहनत करनी है। देखो 100 साल पहले ये सर पे उठाते थे, आज भी उठा। आपको वीडियो भी बताऊंगा मैं, आई विल शो वीडियो आल्सो। कैन यू इमेजिन दिस? व्हाट इज दिस? इसका मतलब दोस्तों, आप कितने भी अच्छे हो, पढ़े लिखे हो, मेहनत करना है। एनीवे, अब वो क्या करेगा? चर्चगेट से बाय रोड जाएगा, ही विल गो टू नरीमन पॉइंट। सर के ऊपर, कंधों के ऊपर बाइसिकल, हैंड कार्ड्स। नरीमन पॉइंट बिजनेस सेंटर है। अब वहां पर ऐसे कई ऑफिसेस है, हजारों ऑफिसेस है। अब इस बंदे को लास्ट काम बोलेंगे। आप देख रहे, वो टावर देख रहा है जिसका नाम है एक्सप्रेस टावर। इस बंदे को बोलेंगे 40 डिब्बा एक्सप्रेस टावर में छोड़ दे, फर्स्ट फ्लोर, 10th फ्लोर, 20th फ्लोर। लंच के पहले कस्टमर को डिब्बे पहुंच गए। जब कस्टमर खाना खाते हैं, ये बंदा कहीं पर नीचे जाएगा, अपना खाना खुद खाएगा। दोस्तों पता है, यहां पर मैं आपको जिक्र करना चाहूंगा, डब्बा वाला अपना खाना कैसे ले जाता है। दोस्तों, एक जेब पे रोटी, एक जेब पे पानी की बोतल, जिसका नाम पूरी दुनिया में, आज वो इतने सादगी से जीता है, सादगी से। किसके लिए? कस्टमर के लिए। मैं बार बार दोहराऊंगा, एंटरप्रेन्योर वो है जो कस्टमर की केयर करता है, कस्टमर के सुविधानुसार अपनी जिंदगी जीता है। ये जिंदगी बशर करता है कस्टमर को सुविधा देकर, कस्टमर को नजर के सामने रखकर। दोस्तों, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, ऐसे कई लोग हैं। मैंने कहा तो डब्बा वाला अकाउंट, लेकिन बिकॉज आई कंसिडर डब्बा वाला, आई रेट डब्बा वाला। मैं आपको बता रहा हूं, 5000 लोग रात दिन काम कर रहे हैं 2 लाख लोगों के लिए। और कितने लोगों को सुविधा दे रहे हैं दोस्तों? 20 लाख कम से कम, 20 लाख। मैं तो बोलूंगा 2 करोड़। क्यों? इस कस्टमर के वजह से परिवार अच्छे से जी रहा है, ऑफिस के लोग अच्छे से काम कर पा रहे हैं। क्यों? घर का खाना पहुंचा पा रहे हैं। इसमें कई बातें हैं। एनीवे, पता अब क्या होगा? अब खाना खाने के बाद डिब्बे वाला खुद ये बिल्डिंग में आएगा,
और जैसे डिब्बा कलेक्ट किया था, डिब्बा डिलीवर किया था, अब खाली डिब्बा कलेक्ट करते आएगा। जैसे सुबह गया था वैसे वापस आएगा। ही विल गो टू बिल्डिंग, देन ही विल कम बैक, एक्सपेरिमेंट पॉइंट, देन जब शाम को 5 बजे विले पार्ले आता है, उसको सुबह के 40 खाली डब्बे मिलेंगे जो तुम्हारे घर पहुंचा देगा 6 बजे फ्री। दोस्तों सुबह 8 बजे से निकला है बंदा, शाम को 6 बजे तक है उसके पास आराम। यकीन मानिए 2 मिनट आराम नहीं। इसके बावजूद शाम को 6 बजे उसके चेहरे पे खुशी है। किस बात की? मैंने आज का काम बखूबी किया, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। दोस्तों मेरा मकसद यही है कि आपको निरंतर काम करना है। सॉरी, मुझे और किसी का नाम नहीं पता है, लेकिन मैं जानता हूं पिछले 8 दिनों से आकांक्षा मैम जो है मुझे कंटिन्यू फॉलो कर रही है। आज सुबह से 4 बार फोन आया, 4 मैसेज आ गए, 2 मेल आ गए। पता है क्यों? ताकि जो व्यूअर्स है उनको मेरा लेक्चर आपके तक बखूबी पहुंचे। मतलब दोस्तों मेरा कहने का मकसद है, टुडेज व्यूअर्स यू आर आवर कस्टमर टुडे। ये डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ जो आप बोल रहे एंटरप्रेन्योरशिप है, जो आपको जॉब दे रही है, क्या कर रही है मेहनत आपके लिए। दोस्तों तो यदि आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो मेरा मैसेज यही है, उठते बैठते सोते जागते आपको दोस्तों कस्टमर के लिए वर्किंग करना है। हमारा वर्किंग देखेंगे, एरर रेट 1 एरर इन 16 मिलियन ट्रांजैक्शन। कैन इमेजिन दिस? हमारा तो डायलॉग है मैम, एरर इज हॉरर, डोंट टू मिरर, इट इज डेंजर। हम गलती को गुनाह मानते, पाप मानते, पाप। एंड बिकॉज ऑफ दैट दे गॉट 6 सिग्मा सर्टिफिकेशन। समय की कमी है। यदि आप जानोगे दोस्तों, भारत में मुंबई डब्बावाला पहली कंपनी है जिनको 6 सिग्मा मिला। पहली कंपनी भारत की। बड़ी बात है यार। बोले ना, हमारे दादाजी बोलते थे, मांगे मिले न भिक, बिन मांगे मिले रोटी। हाँ दोस्तों, आज आप बात करते हो रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन कब मिलेगा? काम करने के बाद। काम तो करो यार, 100% मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा? हमारे भारत का इतिहास है, भारत का इतिहास है। आप भी इफ यू वांट टू बी एंटरप्रेन्योर, देखना दोस्तों, यू बिकम वन ऑफ द टॉप सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इफ यू वर्क कंसिस्टेंटली। दोस्तों हम तो काम करते विदाउट टेक्नोलॉजी, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, नो टेक्नोलॉजी एट ऑल। मैं मानता हूं ये होना चाहिए, लेकिन नहीं है। कितना पैसे लेते? 600-800 रुपए पर मंथ। कितना पैसा कमाता है डबल? बता दोस्तों, ये थोड़ा सी पुरानी फिगर है, बट 15 से 17-20 हजार कमा लेता है। एवरेज मे बी 12 to 15,000, बट नॉर्मली कम्स ही इनकम इज 15 to 20,000 पर मंथ। इसके बावजूद हमारी एक्सपेक्टेशन है कस्टमर शुड गिव 1 month एक्स्ट्रा पेमेंट एज अ बोनस। यकीन मानिए दोस्तों, कोई कस्टमर बोनस नहीं देता है, डब्बा वाला उसका टिफिन डिसकंटिन्यू नहीं करेगा। मैंने बोला यार इससे बोनस नहीं दिया, डिब्बा बंद कर देते। पता है क्या बोलता है? सर कस्टमर मेरा भगवान है, मैं अपने भगवान को खाने से कैसे रोकूं? ओ माय गॉड। मैंने बोला भगवान, तेरे भगवान ने बोनस नहीं दिया। पता है डब्बा वाला क्या जवाब देता है? सर उसने 1 महीने का बोनस नहीं दिया, 12 महीने का सैलरी दिया है ना। 1 महीने के बोनस के लिए डिब्बा बंद कर दूंगा, 12 महीने का खो दूंगा। What is to sacrifice 1 month or 12 month? बोलता है 1 month, and because of that, no strike record in the history of Dabawala. Never went on strike. Never went on strike. सर क्या है ये? वर्की वर्षित, कस्टमर इज गॉड। दोस्तों हम रोज खाना खाते हैं, रोज पानी पीते हैं, रोज सांस लेते हैं, रोज काम नहीं करोगे दोस्तों? करना होगा। 24 बोलते हैं ना, क्या वो 365 24/7, आई डोंट नो, बट ये फैक्ट है दोस्तों। करना होगा, करना होगा। हमारा तो मैंने कहा ना स्लोगन है, कामी ईश्वर कामी पूजा वर्की वर्षी। दोस्तों मैं एक एक चीज कैसे बताऊं? एंड दैट्स द रीजन इन 130 years नो स्ट्राइक रिकॉर्ड, नो पुलिस केस, नो कोर्ट केस। जरूरत क्या है? भारतवासी हम लोग, याद करिए दोस्तों,
आपको बहुत अच्छा काम करना है। कितने लोग आपके पीछे मेहनत कर रहे हैं, कितने लोग। सॉरी, आज का सेशन देखिए ना, कि हमसे पैसा लिया, हमको पैसा दिया, आपसे पैसा लिया, आपको पैसा दिया, पैसा आ ही नहीं रहा है बीच में। इसके बावजूद क्यों? बस आप लोगों के लिए, आपको काम मिले। मैम ने जब इंट्रोडक्शन दिया, कहा ना, हम चाहते हैं भारत में जिन लोगों को, जिन बच्चों को काम नहीं है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, मैं उनसे भी जुड़ा हूं, इनसे भी जुड़ा हूं, और मैं जुड़ूंगा। मैं जल्दी दिल्ली आके इन लोगों को मिलूंगा। मैं दोस्तों, हमारे लोग बोलते हैं ना, जिसके भाव सच्चे होते हैं उसके सारे काम अच्छे होते हैं। कितने आपके लिए, आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने लिए काम करें। यदि हर एक बंदा इस जुनून से काम करेगा तो दोस्तों, भारत देश तो वैसे अपने आप ऊंचा होगा। आज भी पूरे दुनिया में हमारा नाम है, बिल्कुल डंके की चोट पे बोलते हैं। लेकिन दोस्तों, भाव करते करते मैं आपको बताता हूँ डिब्बे वाला के भाव। आपको 2-3 एग्जाम्पल दूंगा। मैंने कहा ना, मैं तो 2 क्या 4 घंटे बोल सकता हूँ, इतना मैं बोलने में माहिर हूँ। सॉरी, अपनी तारीफ नहीं, लेकिन हकीकत है। लेकिन समय के पहले मुझे खत्म करना होगा, तो फिर भी कुछ बातें समझाता हूं आपको मैं। या मेरे रिसर्च में जो की थी, मैंने इस विषय पर पीएचडी की है। मुंबई के डब्बे वाले विषय पर मेरी पीएचडी है दोस्तों। मतलब गूगल पे बहुत कुछ मिलेगा मेरे बारे में, लेकिन एनीवे मैं आपको बताता हूँ कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन क्या होता है। मैंने अपने रिसर्च में एक कस्टमर को पूछा, डब्बे वाले कस्टमर को, कैन यू टेल मी हाउ डब्बा वाला वर्क? कस्टमर बोलता है, पवन जी एक्सलेंट। क्या क्या एक्सलेंट यार, डिब्बा तुम्हारा, खाना तुम्हारा, एसी पहुंचा देता है बस। कस्टमर बोलता है, पवन जी वो सिर्फ डिब्बा के खाना नहीं पहुंचाता है। तो क्या बोले, सुनना। कस्टमर बोलता है, जब सुबह 6 बजे घर से निकलता हूं तो कभी कभी कस्टमर अपना चश्मा, अपना मोबाइल घर भूल जाता है। तो फिर 9 बजे कस्टमर की बीवी अपने हस्बैंड का मोबाइल डिब्बे में रखती है, और डिब्बे वाला खाने के साथ मोबाइल अपने कस्टमर ऑफिस पहुंचा देता है। यूएसए डबावाला गिव्स वैल्यू एडेड सर्विसेज। हाँ यार, कस्टमर की उम्मीद है एक्स्ट्रा क्या देगा। अब अगला कस्टमर बोलता है, सर डब्बे वाले ईमानदार है। मेरा ईमानदार, बेईमान क्या होगा, तेरा खाना खा लेगा क्या? सुनना कस्टमर क्या बोलता है दोस्तों, सुनना इसी बात है। कस्टमर बोलता है, सर जब मुझे सैलरी मिलती है कैश में, तो आई कैन नॉट कैरी सैलरी इन माई पॉकेट और बैग बिकॉज इट कैन बी स्टोलन इन क्राउडेड लोकल ट्रेन। तो पता है हमारा कस्टमर क्या करता है, जब सैलरी मिलती है कैश में, तो खाना खाने के बाद वो सैलरी खाली टिफिन में रख देता है, और डिब्बे वाला खाली टिफिन सैलरी के साथ शाम को कस्टमर के बीवी के हाथ में सही सलामत पहुंचा देता है। Oh my God, you know why? 132 साल में कभी डिब्बा खोला ही नहीं। I'm sorry दोस्तों, आज हम लोग वर्किंग अंडर सीसीटीवी and I'm surprising how the small device can control this big device. मुझे कंट्रोल करेगा बॉस? I don't want someone should control me because I am the best, I am the master, I am the master. यार, you are the best. टटोल को देखो, तुम कितने अच्छे हो। नंबर 2, करके देखो, पता चलेगा कितने अच्छे हो। करना होगा। पैसा भेजते दोस्तों, सम कस्टमर सोना चांदी, सम कस्टमर की वाइफ लव लेटर, पता नहीं क्या क्या भेजते हैं। मैं एक किस्सा सुनाता हूं, फिर आई विल गो टू द नेक्स्ट। एक कस्टमर को जब मिला तो पता है कस्टमर क्या बोलता है, पवन जी डबाला मेरे भगवान है। मैंने क्या होगा यार? तो किस्सा सुनाया उसने, कस्टमर ने। बोले, पवन जी कुछ दिनों पहले, कुछ महीने पहले उस कस्टमर का अपनी बीवी से झगड़ा हो गया। और आप तो जानते हो हाउ इंडियन हस्बैंड वाइफ फाइट। आई एम सॉरी, हमारे इंडियन हस्बैंड की क्वालिटी है, बंदा टूटेगा लेकिन बीवी के सामने झुकेगा नहीं। ऐसे ही हुआ। इंडियन हस्बैंड स्कोल्ड अर्ली, नेक्स्ट डे मॉर्निंग ही टोल्ड वाइफ डिवोर्स। एंग्री यंग मैन हस्बैंड ऑफिस चला गया। 9 बजे डिब्बा वाला घर आता है, हमारी इंडियन वाइफ दिले के मानता नहीं। झगड़ा होने के बावजूद वो डिब्बा हस्बैंड का डिब्बे वालों को देती है।
डिब्बे वाला डिब्बा ऑफिस में पहुंचा देता है. In lunch time, husband saw the tiffin. Morning, angry young man become the hungry young man. He opened the tiffin. जब डिब्बा खोलता है तो डिब्बे के ऊपर ही वाइफ का लव लेटर. Oh my beloved husband, I love you lot. Forget what happened in the morning. Eat my food. It is for you. The message given by wife to husband, delivered by डब्बा वाला. दोस्तों, हस्बैंड खाना खाता है. हस्बैंड को खाना खाने के बाद शर्म तो आती है. Husband brought 2 cinema tickets, put in empty tiffin and return love letter to wife. और बोलता है शाम को मिलेंगे, भूल जाएंगे क्या हुआ. दोस्तों, मेरा सवाल है, जवाब देना. इसका मतलब दो आत्माओं का मिलन करने वाला डब्बे वाला. Am I right? दोस्तों, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप. मैं आपको मैसेज वो देना चाह रहा हूं. मेरा दावा है दोस्तों, जब आप अपने काम में, व्यवसाय में निरंतर काम करते हो, मेरा दावा है सम और द अदर डे सम कस्टमर विल बिलीव यू आर गॉड फॉर हिम और हर. मेरा दावा है. ये जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं डायरेक्टर मैम, मेरा दावा है आप इतने लेक्चरर्स को बुला रहे हैं. मेरा दावा है जब ये लोग 100 लेक्चर को सुनेंगे, उसमें से 10 पसंद आएंगे और 10 में से एक बंदा ऐसी बात बोलेगा, सुनने वाले की जिंदगी बदल देगा. Am I right? ऐसा होता है. एकदम राइट. ऐसा होता है. लेकिन दोस्तों, आपको 100 लोगों को सुनना होगा. 100 लोगों को. कितनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग. मैं माफी चाहता हूं दोस्तों, बार बार हमारी अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं मैं. सॉरी, मैं तो कोई मिला भी नहीं हूं जिन्होंने मुझे बुलाया. क्यों बता रहा हूं दोस्तों? कारण, आई एम सॉरी, मैं किसी राजनेता से नहीं हूं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री, कई नेता, कई लोग इस देश के लिए रात दिन काम कर रहे हैं. किस लिए? हमारे लिए. हमारा कर्तव्य बनता है हम कम से कम अपने आप के लिए तो काम करें यार. अपने आप के लिए तो काम करें. अपने परिवार के लिए तो करो यार. अपने परिवार के लिए. और इसके लिए आपको एंटरप्रेन्योर बनना होगा. अपने काम का मालिक बनना होगा. यदि मान लो आप एंटरप्रेन्योर नहीं हो, कहीं और काम कर रहे हैं, जुनून पैदा करो. दोस्तों, मेरा काम समझ के करो यार. बात खत्म. सॉरी दोस्तों, मैं इमोशनली बात नहीं कर रहा हूं. अब क्या करो, हमारा नेचर ही ऐसा है. मैं ऐसा ही स्पीकर हूं कि मुझे याद है दोस्तों, खैर मैं बाद में बताऊंगा समय मिला तो, लेकिन फिर भी इसके लिए क्या चाहिए? एटीट्यूड, अप्रोच, कुछ डिसिप्लिन है. देखना, यदि आपको आवाज आती है तो मुझे पता नहीं. दोस्तों देखिए, डब्बा वाला are a close-knit group of 5,000 people चेक करना, आवाज आ of रहा है. stamina, values, and ethics. दोस्तों 62-year-old, The business of collecting ये बंदा 72-year-old. with homemade food from different houses and distributing them at the अब आपको बताऊंगा मैं. earning अगला ये जो उठा रहा है ना, ये ब्लू शर्ट वाला मैम, ही इज 89-year-old. respective houses in 89-year-old still working. they move क्या है यार ये? 100,000 दोस्तों जुनून है. 100,000 people 90 साल तक बंदा काम कर रहा है. ये कौन सी एंटरप्रेन्योरशिप है? ये कौन सी एंटरप्रेन्योरशिप दोस्तों? 90 साल. दोस्तों, कोडिंग, जब आप कोडिंग देखोगे ना दोस्तों, ये अभी थोड़ा समय की पाबंदी होने से फिर भी आपको थोड़ा समझाता हूँ क्विकली मैं. यदि आप देखोगे ना, यदि मेरा लोकल रहेगा मैप समझना, ये आपको कोडिंग समझाता हूँ वेरी क्विकली. ये कोडिंग 2 लाख डिब्बे पे होता है. मैं एक डिब्बे का कोडिंग समझाऊंगा और उसके लिए मेरा लोकल रहेगा मैप विजुअलाइज करना, आपके नजर के सामने रखना. पता है वीएलपी क्या है? वीएलपी माने विले पार्ले, रेसिडेंशियल एरिया ऑफ कस्टमर. ई मतलब कौन? जो डिब्बे वाला डिब्बा उठाएगा. 3 मतलब वर्किंग एरिया. ई नंबर का बंदा विले पार्ले से उठाएगा और विले पार्ले से 4-5 बार मिक्स होकर पहुंचेगा कहां? नरीमन पॉइंट. नरीमन पॉइंट पहुंचने पर ये डिब्बे को उठाएगा कौन? 9 नंबर का डब्बे वाला. ये 9 नंबर का डिब्बे वाला देगा कहां पर? EX माने एक्सप्रेस टावर. 12 मतलब 12वीं मंजिल पर छोड़ देगा. ओह माय गॉड. विदाउट नेम एड्रेस टिफिन डिलीवर. आप देख रहे हैं नाम डिसोजा. पता है डिसोजा कौन है? कस्टमर. ये नाम कौन लिखता है? डिसोजा. कस्टमर खुद अपना नाम लिखता है. क्यों? कस्टमर डिसोजा अपने खुद का डिब्बा पहचान नहीं पाता है, इसके लिए नाम लिखता है. मेरा मैसेज क्या है? डिब्बे वालों को कस्टमर का डिब्बा पता है, लेकिन कस्टमर को खुद का अपना डिब्बा नहीं पता है. माय मैसेज इज व्हाट? व्हेन यू आर एंटरप्रेन्योर,
you should know your customer. You should know your customer. I'm educationist. मैं एक शिक्षा में हूं दोस्तों। जब मैं स्टूडेंट से बात करता हूं, स्टूडेंट को पता नहीं क्या पढ़ना है। एज अ टीचर मुझे पता है क्या पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है। दैट इज कस्टमर नोइंग। यू शुड नो योर कस्टमर। देखना दोस्तों कैसे ये कोडिंग करते हैं। Practically no mix-ups at all. अरे आवाज। Live in a coding system. सिंपल मैचेस बिकम द ब्रश। सिंपल मैचेस थी, Which can बड़ी बात है यार। button that looks for a husband has been coded GLP 23 MT10 on the top and Can you imagine? is scribbled below. दोस्तों यू नो ये बंदा क्या कर रहा है कोडिंग पर। मैम जब कस्टमर टिफिन क्लीन करते धोते घर पर अपना डिब्बा, तो कभी कभी हमारा कोडिंग बुझ जाता है। इफ एनी डब्बावाला कम्स टू नो कोडिंग इज नॉट प्रॉपर, he will call up from pocket and with finger he will overwrite. He will not say this is not my job, he will do the job. क्यों? करना है तो करना है, कोई एक्सक्यूज नहीं। दोस्तों दिस इज एंटरप्रेन्योर। मैं समय बचाने के लिए आपको 2-3 वीडियो बताता हूं वेरी क्विकली, बगैर आवाज करे। मैं नहीं बोलूंगा, आप सुनना कि वो लोडिंग अनलोडिंग सॉर्टिंग कैसे करते हैं। That 200,000 of them are having it on all working days on time, thanks to the Mumbai Dabbawalas. The shelf life of these bought the spontaneous sorting. Everyone is picking up his tiffins as per his delivery areas. Tiffins for areas with more density are transported on carts collectively. Some tiffins are on bicycles. One tiffin box shifts hands in transit at least 6 times before it reaches its consumer in his office. The same is the case in its return journey. दोस्तों रनिंग लोकल ट्रेन स्टैंडिंग नियर द गेट एंड वर्किंग, व्हाट इज दिस? सर जुनून है। मैम मैं आपको बताने में बहुत खुश हो रहा हूं कि हम देखेंगे देयर आर सम फीमेल्स आल्सो वर्किंग इन डब्बा वाला बिजनेस। आपको बताओ दोस्तों व्हाई वी आर प्रमोटिंग दिस। और पता है क्या करते हैं फीमेल जो होती है डब्बे वाली, ये स्कूल चिल्ड्रन के डिब्बे देते हैं, स्कूल चिल्ड्रन का। क्यों? इनको ट्रेन में सफर करने की जरूरत नहीं होती है। 40 बच्चों के डिब्बे अलग अलग घरों से लाएंगे और एक स्कूल में दे देंगे। सो फीमेल आल्सो वर्किंग, लेकिन आज का माहौल अलग है। वी वांट टू वर्क एज वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। और पता है हम लोग क्या करना चाह रहे हैं? दोस्तों ध्यान से सुनना, आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है। पता है मुंबई में क्या हो रहा है? आपको मैंने पहले ही बता दिया कि हम आपका घर का डिब्बा उठाते हैं। मतलब कोई व्यक्ति जैसे मान लो आपके पापा डिब्बा ले जाना चाहते हैं तो हम आपके पापा का डिब्बा उठाते हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? हस्बैंड वाइफ बोथ आर वर्किंग, तो लोगों में डर है, डिब्बे वालों में डर है। अब घर से कोई खाना बनाता नहीं है तो हमारा डिब्बे का बिजनेस बंद हो जाएगा, क्या करे? दोस्तों मैंने लॉकडाउन में सर्च किया, बहुत इस पे काम किया और डिब्बे वालों को बोला मैंने, हे डरना नहीं। क्यों? पहले हस्बैंड कस्टमर था, अभी वाइफ भी कस्टमर है, नो प्रॉब्लम, डबल बिजनेस होगा। फिर मैंने क्या बोला डब्बे वाले को, डब्बे वाले आप अपनी धर्म बीवी को खाने के बनाने के काम में लेके आइए, ब्रिंग डबल वाइफ इनटू कुकिंग। सो क्या होगा मैम? इनका बिजनेस बढ़ेगा और कस्टमर बढ़ेंगे। यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये होगा दोस्तों, होगा, बहुत अच्छी तरह से होगा। और आप तो जानते हो दोस्तों कि ये डब्बे वाले हैं, ये पुरानी बता रहा हूं, देखो आप, ये इनका पहले हाफ पैंट था, कैप कंपलसरी। लॉकडाउन का दोस्तों मतलब पानी का देखिए, जब मुंबई पूरी पानी में होती है कैसे चलते हैं ये, कैन इमेजिन? मतलब कुछ भी हो, धूप छाव कुछ भी हो, ये देखिए मुंबई की लोकल ट्रेन की भीड़। कभी सोचा ऐसा? दोस्तों यदि आपको लोकल ट्रेन चलने की बताऊंगा तो और आप मतलब हिल जाओगे आप, ऐसी ट्रेन है, ये सब क्या है दोस्तों? दिस इज व्हाट वी वांट टू वर्क। लेकिन आप देखेंगे ना कितने डॉक्यूमेंट्री बनी है, कितना अचीवमेंट्स है, कई अचीवमेंट्स है। ये मेरा फोटो है, मैंने कहा ना आपको मिनट इस पे पीएचडी की है। मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। प्रिंस चार्ट डेवलपर को मिलने आए थे, मैं लास्ट के 7-8-10 मिनट बचे, मैं लेकिन 8 मिनट में खत्म करूंगा। दोस्तों 2003 में प्रिंस चार्ल्स को मिलना था, तो प्रिंस चार्ल्स डेवलपर को फोन किया, ब्रिटिश कॉन्सुलेट डब्बा वाला, प्रिंस चार्ल्स आपको मिलना चाहते हैं। डब्बा होता है प्रिंस चार्ल्स कौन है मालूम नहीं, उनको क्या पता प्रिंस चार्ल्स कौन है। तो कॉन्सुलेट बोलता है वो लंदन के राजा है।
डबल ऑफ लड़ने के राजा है, ठीक है, हम लोग उनको आने से अलाउ करेंगे, आने दो, लेकिन हमारी दो शर्तें, नंबर 1 हम उनको केवल 20 मिनट देंगे, वी आर बिजी, नंबर 2 वी विल नॉट गो टू प्रिंस चार्ज शुड कम टू अस बिकॉज वी आर बिजी। प्रिंस चार्ल्स को पता चला वो डबल ऐसी बात करते, ही टोल्ड आई विल कम, ही केम टू मीट डबाला एंड यू नो व्हाट ही टोल्ड, डबाला यू आर अमेजिंग, पूरी दुनिया में ऐसा कोई काम करते ही नहीं है। हमसे उन्होंने कोडिंग समझ लिया, उनको कोडिंग बताया, ही वाज पैशनेट, कैन इमेजिन। दोस्तों मैंने कहा कि आप जब अच्छा काम करते हो तो बहुत कुछ होता है। पिंजास की शादी हुई, हमने गिफ्ट परचेज किया, फिर पिंजा शादी में जाने का मौका मिला, लेकिन जब शादी में जाने का तैयारी चल रहा था, पता चला पिंजास की दूसरी शादी है। हमने लगे हाथों एक ग्रीटिंग बनाया, विशिंग फॉर लॉन्ग हैप्पी मैरिड लाइफ, ताकि तीसरी शादी ना हो। दोस्तों पता क्यों बता रहा हूं मैं, हम प्रिंस चार्ल्स को भगवान मानने लग गए थे। पता है क्यों? बिकॉज व्हेन ही केम टू मुंबई ही टच डब्बावाला लाइफ एंड पूरी दुनिया में डब्बावाला छा गए। वी नेवर फॉरगेट द टच ऑफ प्रिंस चार्ल्स। मेरा मैसेज क्या है, तुम्हारी जिंदगी में किसी ने तो टच किया होगा। आज के मान लो आयोजक ने आपकी जिंदगी को टच किया, मैंने टच किया, आपके मम्मी पापा ने टच किया, भारत देश ने टच किया, जिसने भी आपकी लाइफ को टच किया, दोस्तों उस टच को जिंदगी में भूलना नहीं, ताकि आपको इंस्पायर करते रहेगा और आप और अच्छे और अच्छे और अच्छे बनते जाओगे। ये हमारा अनुभव है। ऋषभ कई ऐसे, मेरे पास बहुत समय नहीं है, मेरा हर एक फोटो मैसेज है, बट अभी बोला ना समय के कारण दोस्तों मैं इतना बोल नहीं पाऊंगा। ऐसे कई लोग बुलाते हैं दोस्तों, ऐसे कई, मतलब यू नेम द कंपनी, यू नेम द पर्सन, चाहे वो ऐसे बड़े बड़े नेता अभिनेता हो, चाहे वो मतलब रियली फ्रेंड, मतलब ये मेरा सौभाग्य है कि कई लोगों ने बुलाया, हमें सराहा और आज इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। मैंने कहा दोस्तों आकांक्षा ने रिफंड मुझे फोन किया, मतलब ये मेरा सौभाग्य है कि ये कई बड़े लोग हमें बुलाते हैं और कई काम करवाते हैं। दोस्तों मतलब सोशल कमिटमेंट, वी आर वर्किंग ऑन HIV एड्स, स्वच्छ भारत अभियान। मैंने कहा ना दोस्तों, ये देखिए जब स्वच्छ भारत अभियान का पूरे लोगों को बुलाया गया तो वी इनवाइटेड। दोस्तों यहाँ ये 100 ब्रांड एम्बेसडर है, मेरा सौभाग्य है मैं उनमें से एक हूँ, बीचों बीच खड़ा हूँ। राष्ट्रपति साहब ने, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू साहब बोले पवन जी हाँ खड़ा रही है। दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर बनना, योगा पे काम करते हो दोस्तों हम लोग। सी रोटी बैंक, मेरे पास समय है 4 मिनट, मैं दोस्तों बताना चाहूंगा व्हाट इज रोटी बैंक। मैम जब मैं रिसर्च करता पता चला, ध्यान से सुनो दोस्तों, शेयर माय डब्बा, क्या बोला मैंने, शेयर माय डब्बा, गूगल पे देखना, यूट्यूब पे देखना, मतलब हाउ यू आर एंटरप्रेन्योर। हमारे भारत का इतिहास का है, आपको बताना चाहता हूँ, डब्बे वाले 100 साल से ज्यादा इसको बशर्त कर रहे हैं। तो जब मैंने देखा रिसर्च में कि खाली डिब्बा वापस आता है तो कोई कोई कस्टमर खाना नहीं खाता है। अब मुझे ये पता चला कि जब तक डिब्बा घर जाएगा खाना खाने लायक नहीं होगा, हमको डिब्बा ओपन करना अलाउड नहीं है। तो हमने क्या किया, शेयर माय डब्बा स्टिकर बनाया और हमने क्या किया, वो स्टिकर जो कस्टमर कभी कभी खाना नहीं खाता है 10-10 स्टिकर बांट दिया और हमने अपील किया उन कस्टमर को, सर जब आप खाना नहीं खाते हो, आप चाहते हो कोई और खा ले, पुट शेयर माय डब्बा स्टिकर ऑन इट। कैन इमेजिन व्हाट इज हैपनिंग। आज मुंबई में 800 स्ट्रीट चिल्ड्रन ईटिंग दिस फूड नॉट ईटन बाय कस्टमर, डिलीवर बाय डब्बा वाला। क्या है दोस्तों ये सोशल कमिटमेंट, हमारे भारत का इतिहास है, इतिहास है, इतिहास है। फिर हमने स्टार्ट किया रोटी बैंक। हम रोटी बैंक के जरिए दोस्तों गरीब बच्चों को फुटपाथ पर, चाहे स्टूडेंट्स हैं या किसी इंस्टीट्यूट में जाकर हम खिला रहे हैं। दोस्तों हमने चालू किया 10 रुपए में खाना, डब्बे वाला थाली। क्या करें दोस्तों, कर सकते हैं तो करो ना यार, कितना बन सकता है। कपड़ा बैंक, कई जगह से कपड़ा लेते हैं हम लोग, लोगों से कलेक्ट करते हैं, दिवाली में, भाई दूज पर, अलग अलग जगह, सॉरी रक्षाबंधन है, हम जहां जाके बांटते हैं। क्या करना है दोस्तों आपको, ये आपको करना है एंड दिस इज पॉसिबल। लास्ट 3 मिनट्स दोस्तों, सी दिस इज द कॉर्डिनेटर डब्बावाला, वी आर रनिंग एजुकेशन सेंटर इन मुंबई। पता है क्यों, आई टोल्ड डब्बावाला यू शुड लर्न कंप्यूटर, दे वर नॉट रेडी। बहुत मेहनत किया मैंने, वो सुनने को तैयार नहीं। फिर मैंने अपने स्कूल में लकड़ी की लोकल ट्रेन बनाई, उसमें पीसी रखा, इनवाइटेड डब्बावाला, डब्बावाला टोल्ड इट्स अ लोकल ट्रेन, नाउ वी विल कम। दोस्तों आई टोल्ड डब्बावाला यू शुड लर्न इंग्लिश, बिकॉज हमारे मुंबई में हमारे कस्टमर फ्रॉम चेन्नई, बैंगलोर,
Kerala, these customers don't know Hindi, Marathi. I told you should learn English. To teach English, I made wooden classrooms of local train. दोस्तों क्या है ये? मैम, बिलीव मी, मैं आपके जरिए मैसेज देना चाहता हूँ. मैं मुंबई में 5000 गरीब बच्चों को पढ़ा रहा हूँ पिछले 22 वर्षों से, और अब मैं पिछले लॉकडाउन से आप ही के जरिए आई एम वर्किंग फॉर these children after 10th and 12th pass under national scale development, जो टीपीए बोलते हैं ना, थर्ड पार्टी एग्रीगेटर. हम इन बच्चों को प्लेस कर रहे अलग अलग कंपनी में एज ए अप्रेंटिस. क्यों? क्योंकि आपका डिपार्टमेंट बोलता है पवन जी आपका इतना नाम है, आप इस काम में क्यों नहीं आए. जब आपके महेंद्र जी जब स्किल मिनिस्टर थे, मुझे बुलाया गया, किसी ने मुझे बुलाया और मिनिस्टर साहब से ज्वाइन करवा गया, और तब आई गॉट एम्पैनलमेंट एंड आई एम वर्किंग. और आज आप लेक्चर को बुला रहे. दोस्तों बिलीव मी, मैं पूरे मुंबई के आउटस्कर्ट में वी आर वर्किंग फॉर दिस पीपल, दिस चिल्ड्रन, जिनके मम्मी पापा बहुत गरीब है, रिक्शा चला रहे हैं, पता नहीं क्या क्या काम कर रहे हैं, बट वी वांट टू वर्क फॉर इट. और दोस्तों बिलीव मी, मेरी लास्ट स्लाइड है, ये आप देख रहे हैं ब्लेजर में मेरे प्रोडक्ट पे दो बच्चे हैं, मेरे बेटे हैं. यकीन मानिए दोस्तों, मैं मेरे जरिए आपको मैसेज, और मेरे तारीफ नहीं कर पा रहा हूं मैं. मेरे नेक्स्ट में जो बच्चा खड़ा है इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही इज वर्किंग फॉर स्किल चिल्ड्रन एंड वर्किंग फॉर 5000 चिल्ड्रन. उसके बाजू में एक आकाश अग्रवाल है, ही इज टीचिंग मैथ्स. पता है दोस्तों, ही इज एमएस फ्रॉम यूएस, अमेरिका से एमएस करके आया है. एक किस्सा सुनाऊंगा, आपको अच्छा लगेगा, एंड आई विल एंड माय सेशन. मेरा बच्चा इंजीनियरिंग हुआ, इंजीनियरिंग करने के बाद पता है वो क्या बोलता है, आकाश अग्रवाल बोलता है पापा मुझे अमेरिका जाना है एमएस करने के लिए. मैंने बोला 2 शर्त है, एक तो वापस आएगा और अकेले आएगा तो जाना है, नहीं तो नहीं जाना है. दोस्तों यकीन मानिए, he came back after MS from 2017. He is working for these all undergraduate children as a master tutor. You can go and see engineer Akash Agrawal math tutor, आपको YouTube पे मिलेगा. He is one of the best teacher in India. 29-year-old, but he is working. दोस्तों क्या है, दिस इज एंटरप्रेन्योरशिप. मैं आपको सभी लोगों को दुआएं करता हूं कि आप ऐसे ही काम करें. थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड डू द बेस्ट. जय हिंद. थैंक यू. ओवर टू यू मैम. थैंक यू पवन जी, बहुत ही इंस्पायरिंग था आपका जो लेक्चर था, आपका जो इनपुट्स था बहुत ही इंस्पायरिंग था. बिल्कुल सही बात कही है आपने कि देश के लिए करें. जब आप देश के लिए करेंगे तो आपकी तरक्की अपने आप होगी. और जो डब्बे वाले की कहानी है वो देश की तरक्की से जुड़ी हुई है. अगर हम सभी लोग, मैं भी अपने माध्यम से सभी को बताती हूँ कि अगर हम इन 2 हाथों को, सभी 2 हाथों को काम दे दें तो इंडिया को नंबर 1 वर्ल्ड में बनने से कोई नहीं रोक सकता. बिल्कुल सही है. आपने जिस मेहनत, जिस लगन के साथ में डिब्बे वाला आज भी काम कर रहा है, और ना केवल काम कर रहा है बट अपने एरिया में उसने प्रोग्रेस भी करी है. उसने इंग्लिश भी सीखी है, उसने कंप्यूटर भी सीखा है, उसने अपने आप को ग्रो किया है उस फील्ड के लिए, तैयार किया है उस फील्ड के लिए. देखिए, जॉब बदल जाएगी, आपका नेचर ऑफ वर्क थोड़ा बदल सकता है, पर स्किल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर आप अपने आप को सक्षम बनाते हैं तो आपको कभी काम की कोई कमी नहीं बनेगी. हमेशा परिवर्तन होता है, होता रहेगा. नेचर ऑफ जॉब है, थोड़ी बहुत चेंज होती, जैसा आपने अंग्रेजों के समय से बताया और आज तक बताया, तो चेंज तो डेफिनेटली होता है. लेकिन अगर हम सभी उस चेंज को एक्सेप्ट करते हुए अपने अपने फील्ड में और आगे स्किल एक्वायर करके बढ़ेंगे तो सफलता हमारे कदम चूमेगी. ये बिल्कुल सही बात है. आकांक्षा, मैं चाहूंगी कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने जो क्वेश्चंस किए हैं या कुछ क्वेरीज हैं उसको एक के बाद एक पढ़ा जाए और हम खुद पवन जी से उसका सॉल्यूशन लेंगे. आकांक्षा, प्लीज गो अहेड. मैम एक क्वेश्चन मल्लिकार्जुन जी का है. वो ये जानना चाहते हैं कि डब्बा वाला सिर्फ मुंबई तक ही क्यों सीमित है, दिल्ली या हैदराबाद जैसे शहर में कब ये सर्विस? बहुत बढ़िया सवाल है मल्लिकार्जुन जी, और ध्यान से सुनना मेरा जवाब. मेन 3 कारण है. नंबर 1, मुंबई अकेला शहर है जिसका लोकल ट्रेन का स्ट्रक्चर स्ट्रेट है, 60 किलोमीटर स्ट्रेट रूट है. इन अदर सिटीज इट इज नॉट स्ट्रेट. नंबर 2,
Mumbai is the only city where 80 lakhs people travel over crowded local train. Number 3, Mumbai is Mumbai. So it's happened only in Mumbai, not outside Mumbai. Mallikarjun ji. ऑफ Over to कोर्स you. बिल्कुल सही है। या एक और क्वेश्चन है, आई थिंक बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बहुत लोग मोटिवेटेड है, बहुत लोग इस चीज को अपने अंदर धारण करके आगे लोगों को, बट मेरा एक क्वेश्चन कैरियर से रिलेटेड है, जो मैं चाहूंगी कि बाकी लोग भी इस चीज से एग्री करेंगे कि क्या किसी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है इस चीज के लिए? मैम डब्बा वाला के लिए क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, मिनिमम एज 18 ईयर्स है। नंबर 2, जब कोई डब्बा वाला बनना चाहता है तो एक ही कंडीशन है, प्रेजेंट डब्बा वाला उसकी गारंटी ले। क्यों? किसी अनजान आदमी को डब्बा वाला नेवर अलाउड टू एंटर। क्यों? कई बड़े बड़े नेता अभिनेता, मैंने कहा ना, बिल क्लिंटन आए थे, फिर प्रिंस चार्ल्स, बड़े बड़े, तो वी कैन नॉट टेक द रिस्क। तो इसके लिए आपने 132 साल में कभी सुना है कि डब्बे के अंदर कुछ गलत हुआ है? इतना ही नहीं, जब कस्टमर का भी अपॉइंटमेंट होता है या चयन होता है, मतलब सिलेक्ट होता है, तो डब्बा वाला कस्टमर के प्रति भी बहुत जागरूक होता है। वो इन्वेस्टिगेट करेगा, वो पूछेगा कस्टमर कौन है, कहां से आया है, क्या करता है, कहां काम करता है, उसके प्रति सद्भावना है, लेकिन अपने काम के प्रति जागरूकता है। तो ये सब होने के बाद ही विल अलाउड टू बिकम कस्टमर एंड ही अलाउड टू बिकम डब्बा वाला। तो ये बहुत ध्यान रखा जाता है। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। आई थिंक ये क्वेश्चन जो है, क्योंकि हम कैरियर से जुड़े हुए हैं, इसलिए क्वेश्चन जरूरी है कि बहुत हमारे जरूरी जो है। व्यूअर्स हैं वो सुने। दूसरी एक चीज और है इसमें कि जो डब्बे वाले हैं, क्या इतनी इनकम उनकी होती है कि वो अपना करियर प्रोग्रेशन कर सके? सपोज एक बच्चे ने ज्वाइन किया आपको और उसकी इनकम तो 10,000 से 12,000 है, पर आज के समय में वो जो इनकम है सफिशिएंट नहीं होती है और वो सारा दिन बिजी भी रहता है पूरे दिन, ठीक है? तो क्या वेज है कि क्या मोटिवेट करेगा एक डब्बे वाले को उस कैरियर को लास्ट तक रखने के लिए? बहुत सही सवाल पूछा मैम आपने, और मैं जवाब देना चाहूंगा। मैंने कहा मैं 4 घंटे बताऊंगा तो भी मेरा बोलना खत्म होगा नहीं, इतने कंटेंट है। बट सवाल के जरिए इनकम, मैम ये क्या करते हैं ना, अपना डिब्बे वाला का बिजनेस स्टार्ट होता है उसके पहले अर्ली मॉर्निंग दे डिलीवर मिल्क बैग, न्यूज़पेपर, जूस बॉटल। शाम को 5 बजे आने के बाद दे ड्राइव ऑटो रिक्शा टैक्सी, और 15,000 इसमें से कमा लेता है और 15-20 हजार उसमें से और कमा लेता है। Not only this, लॉकडाउन के बाद now they are invited by स्विगी, जोमेटो, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, संडे को, शाम को इनके लिए काम करते हैं। और क्या है, ये लोग कुछ ज्यादा पेमेंट दे देते हैं, तो नॉर्मली डब्बे वाले 25-30 हजार कमा लेता है। और क्या होता है मैम, हमारे मुंबई में, सॉरी मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, कोई टिक्का टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, ग्रेजुएट लोगों को भी 10, 12, 15 के ऊपर तनख्वाह मिलती नहीं है। आमतौर पर बोल रहा हूं मैं, आमतौर पर पढ़े लिखे, सॉरी मैं शिक्षा जगत से हूं, हमारे भारत में कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की सैलरी है कितनी? आज के समय में 9,000। तो डबावाला क्या बोलता है, मतलब मुझे ताने नहीं मारता है, बोलता है, बोले डबावाला बोलता है, सर आई एम रिचर देन योर टीचर, आई एम हैप्पी। मतलब क्या करें मैम, ये अब ये भारत है, हम टिप्पणी नहीं करेंगे, ये सब माहौल है। तो इसके लिए ओवरऑल मोटा मोटा दे आर हैप्पी, दे आर हैप्पी। थैंक यू पवन जी, बहुत ही बेहतरीन आपने प्रेजेंटेशन दिया और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सरल शब्दों में हम सबको समझाया कि किस तरह से आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। जॉब या काम कोई भी हो, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। जिस काम से आपको सेटिस्फेक्शन मिले, जिस काम से आपका कस्टमर सेटिस्फाइड रहे, वो इम्पोर्टेंट है। एंड ये भी इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको प्रोग्रेस करनी है तो लगातार ईमानदारी से प्रयास करना पड़ेगा, और न केवल प्रयास करना पड़ेगा बल्कि जो आपका कस्टमर है, जैसा कि पवन जी ने बताया, आप अपने कस्टमर की नीड को भी पहचाने, तभी आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। अदरवाइज थोड़े दिनों स्टार्ट करने के बाद आपको हो सकता है सफलता ना मिले। तो इन्हीं सभी शब्दों के साथ में थैंक यू सो मच पवन जी। एंड मैं चाहूंगी
हैं जो हमारे आज जुड़े हुए लोग हैं, वो इसको जितना ज़्यादा हो सके अपने एरिया के जो जॉब सीकर है उन तक पहुँचाएँ। हो सकता है इससे प्रेरित होकर के हमारे में से कोई बच्चा इस तरह का जो जॉब है या इस तरह का जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसमें जाए और अपनी ज़िंदगी बना सके। थैंक यू पवन जी, थैंक यू एवरीवन फॉर थैंक यू जॉइनिंग एवरीवन। दिस सेशन। थैंक यू, थैंक यू। जय हिंद।